तो संगवारी हो आप मन देख सकते हो हमन आ चुके हैं अपन बूढ़ा महादेव जहाँ पे भव्य राम मंदिर बने हुए हैं। वहाँ अभी भव्य कार्यक्रम आयोजित है तो आप मन मैं दिखाने वाला हूँ संगवारी हो, तो आप मन बने रहो। तो यहाँ देख सकते हो संगवारी हो आप मन दीपदान महोत्सव यहाँ पे आयोजित करे गए हुए और ये है राम मंदिर के पास। यहाँ देखो हमारा राम मंदिर जहाँ पे दीपदान के आयोजन करे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप मन पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ देखो बहुत ही सुंदर जाएंगे तब तो लेंगे ना। तो संगवारी हो आप मन देख सकते हो अंदर में भी पूरा ज़बरदस्त रंगोली और दीप से सजाए हुए हैं। और बस कुछ ही क्षण के बाद यहाँ पे दीपदान दीप प्रज्वलित तो करे जाही। आप मन देख सकते हो फिर जगमग जगमग यहाँ पे मंदिर के नज़ारा आप मन दिखी संगवारी हो, तो आप मन बने रहो मोर वीडियो में। यहाँ देखो पूरा मस्त मस्त यहाँ पे रंगोली बनाए गए हुए आप मन देख सकते हो। ये देख तो संगवारी हो आप मन देख सकते हो यहाँ पे दो जने गुड़िया कितना मस्त राम जी के प्रतिमा यहाँ पे रंगोली से बनाते। तो आप मतलब मैं एक झलक दिखाने वाला हूँ। छोटे छोटे दो गुड़िया यहाँ बहुत ही सुंदर बनाए संगवारी हो, तो आप मन देख सकते हो। ये यहाँ देखो छोटी सी गुड़िया मस्त दीप में तेल डाल रही है। यहाँ देख सकते हो तेल रखी हुई है। ये भी छोटी सी गुड़िया दोनों सब लोग यहाँ पे मस्ती करते हो। हाँ हैप्पी दीपदान। आप सभी को दीपदान की बहुत बहुत खूब शुभकामनाएं। हाँ बाय। जरूर लाइक करना। हाँ तो यहाँ देखो संगवारी हो छोटे छोटे बच्चे मन बहुत ही सुंदर यहाँ बॉटल में तेल लेके पूरा दीप में डाला था। वह आप मन देख सकते हो। यहाँ पे ये देखो छोटे छोटे गुड़िया मन मस्त पूरा गुड़िया गुड्डा यहाँ लड़का लड़की सब यहाँ पे आए हुए डाला थी। यहाँ देख सकते हो। ये देखो तो यहाँ से देखो संगवारी हो कितना दूर से पूरा यहाँ जितना भी जगह है वहाँ पूरा दीप ही दीप नज़र आती हुई आप मल्ला भव्य नज़ारा है। यहाँ पास के संगवारी हो जब जली तो और ही ज़्यादा ही सुंदर नज़र आई। तो आप मन देख सकते हो। मैं यहाँ एक तरफ के लास्ट छोर में आया हुआ हूँ। परम सौभाग्यशाली और शंकराचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य माननीय श्री चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी और उनकी श्रीमती स्मृति देवी उपाध्याय जी यहाँ पर आकर के और संकल्प पूर्ण करेंगे। उसके बाद आप लोग दीपक प्रज्वलित कर सकेंगे। श्री शंकराचार्यो विजयते राम हस्ते अक्षत पुष्पम जलम द्रव्यम गृहीत्वा संकल्पम कुर्यात्। नाम संवत्सरे अपने मन में उठ के संकल्प कर लीजिए। कार्तिक मास जोड़ के संकल्प पक्षे देव दीपावली हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकदशो मरुतः वृष्टिमातरः शुभं यावानो विरहे।
दीप दमन। दीपो योनि वरद ब्रह्मा चलो जलाओ जलाओ चलो इधर जलाओ इधर लाओ लाओ ओम आनो भद्राः ग्रहारो जन्मभ्यस्वादो दब्धासो अपरिता सावधेतः देवानो यथा सदमित्रिधे आसन्नं प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिर्जयोयता देवानां गुङ्गाभिरभिमो निवर्धताम् देवानां सख्यमुपसेद्धिमावयम् सरस्वती नः सुभगामयस्करत अन्नपादो मयो भुवादु भेदन्नन्मादा पृथिवी नतिराज्यो नग्रामाणः सोमसुतो मयो। और यहाँ देखो संगवारियों हमन भी जला दीप प्रज्वलित करने वाले उधर से महादेव बुढ़म आने वाले रास्ता से ही दीपक जलाने का कार्यक्रम करें, क्योंकि इधर ज्यादा हो जाएंगे और उधर छूट जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि वहीं से पीछे की तरफ से पहले आते जाइए दीपक प्रज्वलित करते हुए। और इस दीप प्रज्वलन के अवसर पर आप मन ला तो आप मन देख सकते हो बहुत ही सुंदर यहाँ के नजारा है। राष्ट्र माता, आप लोग बोलोगे राष्ट्र माता। जितनी माताएं दिया लेकर के आई हैं और स्थान नहीं मिल रहा है तो संगवारियों यहाँ देख सकते हो मोर मम्मी भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे दीप जलाए बर और मोर बहन भी। तो आप मन देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा हुआ यहाँ के और पूरा जगमग जगमग होगा संगवारियों। और बूढ़ा महादेव और राम मंदिर आप मन देख सकते हो यहाँ माताओं बहनों इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। हमारे आज भगवान जो दंडी स्वामी के स्वरूप में सेवा के लिए उन्होंने अपना शरीर जो लेकर के भी आ रहे हैं, ऐसे दंडी स्वामी जी महाराज और सिग्नल चौक से आगे निकल चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों में और यहाँ पधारने वाले हैं। और मैं बाबू हमारे दंडी स्वामी जी महाराज की, दंडी स्वामी जी महाराज की। श्रीमद ज्योतिर्मयानंद ब्रह्मचारी से जो दंडी स्वामी बने हैं, ऐसे दंडी स्वामी जी महाराज दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवे, ऐसे ब्रह्मचारी जी महाराज का दिव्य तम पदार्पण यहाँ हो रहा है। और बड़े ही भावहीनी भाव से और श्रीचंद प्रकाश उपाध्याय जी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आइए पधारिए महाराज जी, बोलिए स्वामी जी महाराज की। आत्मा गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयो बहुदर्शना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं
शंभो नवाराधनम् हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकर मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि हर हर महादेव। सज्जनों, सुंदर अवसर आ चुका है कि जब हमारे बीच में हमारे ही अंचल के एक छोटे से गांव में जन्मे, धन्य है उस माता को कि तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा है। ये सब उपदेश करने के लिए विचरण कर रहे हैं। और सज्जनों, इनके जो दंडी स्वामी होते, ब्रह्मचारी के बाद जो सन्यासी बनते हैं वो साक्षात देवता ही होते हैं जो चलते फिरते रहते हैं। बोलो ज्योतिर्मयानंद जी महाराज की। महिला समाज को श्री उमंग पांडे जी महिला समाज के जो विशिष्ट कार्यकर्ता हैं और उनको माल्यार्पण करने के लिए आहूत करें। श्री उमंग पांडे जी। श्रीमती संगीता ठाकुर, श्रीमती कीर्ति यादव, श्रीमती लक्ष्मी वानखेड़े, श्रीमती सीमा केसरवानी, श्रीमती राजकुमारी, जल्दी जल्दी आप सभी मंच के, श्रीमती शैल कुमारी वैष्णव जी, श्रीमती संतोषी यादव जी, श्रीमती राखी देश लहरा जी, श्रीमती अनीता धुर्वे जी, जल्दी से जल्द मंच पर आए और स्वागत करें। लगातार 27 वार्ड में हर घर निमंत्रण देने का काम मेरी माता बहनें मेरे साथ की हैं, उनका भी इस मंच से स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती कविता सांडिल जी, श्रीमती हेमिन यादव, रंगीना यादव, चंदा यादव। हेलो, जन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री सम्माननीय विजय भैया, आपका मार्गदर्शन हमेशा निरंतर हमें मिलता रहे। माल्यार्पण के तत्काल बाद माल्यार्पण पर जब विराम लग जाए, श्री चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी काशी से बनकर के जो अभिनंदन पत्र आया है संस्कृत में, आप लोग ध्यान से सुने, संस्कृत में जो अभिनंदन पत्र आया है उसका वाचन श्री चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी और श्रीमद ज्योतिर्मयानंद जी सरस्वती जी महाराज के अभिनंदन के लिए उनके द्वारा वाचन किया जाएगा माल्यार्पण के कुछ समय बाद ही। यत् अस्माकं धर्मनगरायां शुभ देव दीपावली महोत्सवे सकल शास्त्र निष्णातानां विद्वत् मूर्धन्यानां द्वैपीठाधीश्वराणां अनंत श्री विभूषितानां ब्रह्मणी यतिवर्याणां स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज वर्याणां करकमल संजातानां गोद्विज प्रतिपालकानां धर्मधुरीणां गौमाता राष्ट्रमाता उद्घोषणा श्रीमद जगद्गुरु उत्तरामनाय ज्योतिष्पीठाधीश्वराणां श्री श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 श्री वर्याणां पूज्यपादानां श्री सत्त्वेन अस्माकं क्षेत्रस्य गौरव प्रदानकर्ता गुरुराज्ञा गरीयसी इत्यनेन जीवनधारिणां श्रीमतां स्वामी श्रीमद ज्योतिर्मयानंद सरस्वती यतिवर्याणां प्रथम चातुर्मास्य संपाद्य श्रीमोल्लंघनम् अस्माकं धर्मनगरायां समस्त संप्रत्यक्षते शास्त्रा कथयन्ति यत् द्वै रूपे नारायणस्य चलम् अचलमेव च चलं सन्यासीन रूपम् अचलं प्रतिमादिकम् एतद्वश महामहिम शालीन गुरु परंपरा प्राप्त सन्यासी अस्माकं मध्ये संतप्त जनानां तापत्रय निवारणाय कलिमलहारी राम मंदिर प्रांगणे समागतः एतासां चरण नलनीयोः प्रणीसततं वयं कृतार्था कवर्धा धर्मनगरी कबीरदान जनपदस्य निवासिनः अभिनन्दयामः। कामे च स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणोभ्यो शुभमस्तु नित्यम्।
कार्तिक पूर्णिमा दिनांक 15 नवंबर 2024। भाइयों बहनों माताओं, मंच में हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमद ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आपका जन्म कवर्धा जिले के ही ग्राम बीरनपुर कला में हुआ था। पूरे जिले वासियों के लिए सौभाग्य है कि यह हमारे जिले के प्रथम दंडी सन्यासी हुए हैं, वो भी जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के श्री हस्त से। यहाँ पर उपस्थित सभी समाज प्रमुख से मैं अनुरोध करता हूँ, हर समाज से एक एक प्रतिनिधि मंच पर आ जाएं और यह अभिनंदन पत्र पूज्य दंडी स्वामी श्रीमद ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज को हम लोग समर्पित करेंगे। सभी समाज प्रमुख एक एक सदस्य मंच पे उपस्थित हुए। आग्रह है शीघ्र जल्दी पधारे मंच के पास। इसमें जो दीप जलाए गए हैं, गाय और बछड़ा का चित्र है, साथ में गौ माता राष्ट्र माता लिखा प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की। मैं चाहूँगा कि आप ये गो संवत्सर के बारे में बताते हुए हमारे संपूर्ण जनता को जो यहाँ पर अवसर आ गया। कहते हैं, वर्णन आता है कि उस समय भगवान शंकर ने पूरे पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य चंद्र को उनके पहिए बनाए और मेरु पर्वत को उन्होंने धनुष बाण बनाया। इतना विशाल बना करके तब वो लक्ष्य का भेदन करने लगे और वो जैसे मुहूर्त आया तो सारे लोग तैयार थे, सावधान थे। और वो नक्षत्र आते ही गणेश जी ने ऐसा कर दिया कि तीनों लोग एक साथ मिला दिए और उसी समय भगवान शंकर ने वेधन कर दिया। वेधन करते ही तीनों लोग समाप्त हो गए और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तब भगवान शंकर की वो नगरी काशी नगरी, वहाँ सारे देवता इकट्ठा हो गए और सारे देवता इकट्ठा होकर के दीप से भगवान की आरती करने लगे, दीप दान करने लगे और भगवान शंकर की जयकारा करने लगे। और उसी दिन से भगवान को त्रिपुर को मारने के लिए त्रिपुरारी के नाम से जाना जाता है। ऐसे भगवान शंकर ने सबके ऊपर कृपा की और देवताओं ने जो आनंद मनाया, क्योंकि देवता बहुत परेशान थे, उनको लोगों से भगा दिया था। तो देवताओं ने जो दीप दान किया, दीप उत्सव मनाया, उन्हीं को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। और वही देव दीपावली यहाँ भी हम लोग कवर्धा में मना रहे हैं। तालियां बनो। और ये आज का जो देव दीपावली है, ये गौ माता के लिए। इस समय ज्योतिषपीठ के जो हम सबके परम पूज्य गुरु हैं, जो पहले से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान, पूरी के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, उस समय के तात्कालिक जितने संत महात्मा महंत जितने थे, उन लोगों ने जो मुहिम उठाया था वो कुछ दिन के लिए ठंडा हो गया था। उसी को इस समय वर्तमान में जो ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं, जिनका दर्शन आप लोग प्रतिवर्ष, गुरु जी कहीं रहे, सारे दुनिया के लोग अपने अपने घर आते हैं, अपने अपने आश्रमों में रहते हैं, अपने यहाँ आराधना पूजन करते हैं। परंतु ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूरे स्थान को छोड़ करके, अपने आश्रमों को छोड़ करके, अपने दूसरे प्रकल्पों को छोड़ करके दीपावली के दिन कवर्धा में रहते हैं और कवर्धा वासियों को आशीर्वाद देते हैं। कौन ऐसा होगा जो उस पर्व में अपने स्थान को छोड़ करके, आराधना को छोड़ करके आएंगे? परंतु कितनी कृपा है उनकी कि उन पर्वों में आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आते हैं और हम सबको आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं पूज्य गुरुदेव भगवान इस समय जब जब धर्म के ऊपर संकट आता है, पशु नहीं है, गाओ न पशुआ है। हमारी श्रुतियाँ कहती हैं, वेद हमारा कह रहा है, हमारे शास्त्र कहते हैं
पशु के रूप में दिखती हुई भी वो पशु नहीं है। जैसे तुलसी वृक्ष के रूप में दिखती हुई भी वो वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है। गंगा नदी के रूप में होती हुई भी वो नदी नहीं है, वो ब्रह्मद्रवा है। तुलसी जैसे साक्षात भगवती है, वैसे पशु के रूप में दिखती हुई भी गौ माता ये पशु नहीं है, वो गौ माता है। गाओ विश्वस्य मातरः, श्रुतियाँ उद्घोष करती हैं ये विश्व की माता है, विश्व की जननी है। इनके द्वारा ही जब जब पृथ्वी पर कोई कष्ट आया है तो पृथ्वी महारानी गौ माता का रूप धारण करती हैं। अगर पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सबको समर्पित करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा सदा बरसती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विश्राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सबके बीच मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में सलदा से पधारे दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज। अब इसके बाद श्रद्धेय स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज मंदिर में एक बड़ा सा घंटा और उसको समर्पित करेंगे श्री मंदिर में। घंटा वादन करने के पश्चात ही उनका, इसलिए अभी दीपदान जो कार्यक्रम महोत्सव यहाँ पे आयोजन करे री से बहुत ही सुंदर री से, और यहाँ पे शंकराचार्य के शीश से भी आए हुए री सवारी हो, जो आप मतलब बहुत ही अच्छा बात सुनाई। तो आप मतलब कैसे लगी इस कमेंट करके ज़रूर बताओ। और यहाँ देखो अभी तक जलते हैं। तो संगवारी हो मैं जात हूँ अपन घर। तो आज की वीडियो आप मतलब तो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दूँ संगवारी हो, बेल आइकन ला दबा दूँ। तो जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़।